दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने अपनी ये एक वीडियो रिलीज़ की थी। उसमें कहा था कि लोगों के दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि वो कहते हैं कि जो तेरे लिए भी होगा वो मेरे लिए भी होगा, जो तेरे लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा। और मैंने कहा था ये कभी नहीं होगा। और क्यों कहा था ये कभी नहीं होगा, वो आपने उस वीडियो में सुन लिया होगा और देख लिया होगा। आज बताऊंगा मैं मेंबरशिप अर्थात सदस्यता लेने के बाद रिन्यूअल करना क्यों ज़रूरी है। आपने सदस्यता ली थी लेकिन समय रहते रिन्यूअल नहीं कराया, यानी कि 5 साल बाद आपने अपनी सदस्यता को नवीनीकरण नहीं कराया। रिन्यूअल का मतलब नवीनीकरण नहीं करवाया, तो आपकी सदस्यता के कोई मायने नहीं है। क्योंकि संगठन के बायलॉज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अरेवा का सदस्य वही व्यक्ति है जो उसका मेंबर है, और जो मेंबर है जिसने अरेवा की मेंबरशिप ली है उसे मेंबरशिप लेने के 5 साल बाद अपनी सदस्यता को रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण कराना जरूरी होगा। ये हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है, तब जाके वो अरेवा का लाइफ टाइम मेंबर यानी सदस्य बन सकता है, बन जाएगा। कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि हमने तो मेंबरशिप ले ली है, अब हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन वो गलत है। आपके मेंबरशिप लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस संगठन के सदस्य बने हैं उस संगठन में अन्य लोगों को जोड़ना और उन्हें सदस्यता दिलाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और दूसरी बात, आपने जो सदस्यता ले रखी है उसको समय से रिन्यू कराना यानी कि नवीनीकरण कराना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों कई जगहों से सुनने को मिलता है कि लोग एक दूसरे को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अरेसा से मतलब है, अरेवा से हमें कोई मतलब नहीं, हम अरेसा को नहीं जानते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, और बता भी नहीं रहे। एक बात मैं बता देता हूँ, ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों के कारण ये अरेसा और अरेवा हुआ है। अरेसा और अरेवा किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं है साहब। अरेसा में असम राइफल का सैनिक स्थायी सदस्य है, और अरेवा में जिस पूर्व सैनिक ने सदस्यता ले रखी है, सदस्यता ली है, वही पूर्व सैनिक अरेवा का मेंबर है, अरेवा का सदस्य है। कई जगह से ये बातें सुनने को मिलती है, जो मेंबरशिप लेते हैं वो कहते हैं साहब हम फलानी जगह गए थे, उन्होंने तो कहा नहीं हमें पता नहीं है। इसलिए मैं बता देता हूँ कि अरेसा का कार्यालय जो महानिदेशक असम राइफल की तरफ से जहाँ पर भी खोला गया है और उसमें जिस किसी को भी नियुक्त किया गया है, तो वो इसलिए नियुक्त किया गया है कि उस कार्यालय में बिना किसी स्वार्थ के, जिससे बिना किसी पर्सनल हित के ARESM का कार्य किया जा सके, या कार्य करना है उनको, उनकी हर संभव मदद करना है। वो कार्यालय किसी को गलत रास्ता दिखाने के लिए नहीं खुले हैं। कुछ लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं जो ARESM को धोखे में रख रहे हैं। उन्होंने अरेवा में अपनी मेंबरशिप तो ले रखी है और अपने साथी भाई को मेंबरशिप के बारे में बताने से परहेज कर रहे हैं और उसे गलत रास्ता बताने जा रहे हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि संगठन जो लड़ाई लड़ रहा है उसका फ़ायदा उसी व्यक्ति को मिलेगा जो संगठन का सदस्य होगा, लेकिन कुछ लोग खुद के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ खुद के फ़ायदे के बारे में। आप सभी को मालूम है जिस प्रकार पहले भी हो चुका है, वही लोग अन्य लोगों को अरेवा के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम्हें अरेवा में शामिल होकर फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है। जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो हम सब के लिए एक शर्म की बात है। इस प्रकार का कृत्य करने वाला व्यक्ति एक अच्छा सैनिक तो कभी नहीं रहा होगा, ये आप गांठ फाड़ के रख लो अपने पास। जो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है वो व्यक्ति कभी भी एक असम राइफल का अच्छा सैनिक नहीं रहा होगा, जो अपने ही सहकर्मी को गलत मोटिवेट कर रहा है, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जी रहा है। इसलिए आप सभी ARESM से मैं कहना चाहूँगा कि अपने अधिकारों के लिए आगे आइए और यथाशीघ्र आप संगठन की सदस्यता लीजिए, संगठन के साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए, और समय होने के बाद आप अपना नवीनीकरण जरूर करा लीजिए। मेरे पिछली वीडियो में कई लोगों के कमेंट्स आए थे, लिखा था कि सर हम तो दूर दराज रहते हैं, नेटवर्क की असुविधा रहती है और हमें कोई चीज़ मालूम नहीं चलता है, तो हम क्या करें। इसलिए मैं उन लोगों को दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप जहां भी रह रहे हैं, आप जब नेटवर्क के अंदर आते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 94361967
735, एक बार फिर बता रहा हूँ 9436196735 में आप कॉल कर सकते हैं। और इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सअप भी है, आप व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज दे सकते हैं, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज। वॉइस मैसेज डाल दीजिए कि सर मैं फ़लानी यूनिट से आया था और मेरा नाम फ़लाना है, मैं फ़लानी सन में रिटायरमेंट आया था, मेरे को मेंबरशिप लेना है या मुझे इस प्रकार की सहायता चाहिए, तो मैं तुरंत ही कॉल बैक करके आऊँगा। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको कॉल बैक करूँगा और आपसे बातचीत करूँगा। पहले तो मैं आपको आपके नज़दीकी अरेवा यूनिट से जोड़ दूँगा। अगर संभव नहीं हो पाया तो मैं अरेवा मुख्यालय से सीधे आपको मेंबरशिप या जो भी आपकी सहायता होनी है वो मैं सीधे अरेवा मुख्यालय के साथ जोड़ के आपकी सहायता करूँगा। और आज के लिए इतना ही। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को उन सभी तक पहुँचाएँ जिन्होंने असम राइफल में अपनी सेवा दे रखी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो व्यक्ति असम राइफल से संबंध रखता हो, और इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है वो इसका लिंक को अपने साथी भाई जो यार ये सुना, जो आपका सहकर्मी रहा हो, जो आपका गल्ला रहा हो, जो भी हो, आपको पता हो कि फलाने यूनिट का है असम राइफल का, उस तक शेयर जरूर करें ताकि आने वाले भविष्य में जो भी हमें फ़ायदे होंगे, जिस प्रकार के फ़ायदे होंगे, जो कोर्ट में अगर केस है तो उसका एक न एक निर्णय एक न एक दिन होना जरूरी है। जो भी इससे हम बेनिफिट मिलेगा उसका बेनिफिशियरी वो बंदा भी बन सके, वो साहब भी बन सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।